मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से आज की वीडियो है हीमोग्लोबिन के बारे में। आम तौर पे हम हीमोग्लोबिन कम हो जाए, खून की कमी हो जाए तो उसके बारे में परेशान होते हैं, लेकिन एक कंडीशन है जिसमें आपकी हीमोग्लोबिन बढ़ भी सकती है, उसके बारे में ये वीडियो है। चूँकि अक्सर लोग जब टेस्ट कराते हैं तो उसमें उनको पता चलता है कि हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो वो परेशान होकर हमारे पास आते हैं। तो इसलिए मेरे ख़्याल में आपको जानना ज़रूरी है कि हीमोग्लोबिन का बढ़ना क्या होता है और उसकी क्या वजूहात होती हैं और उसका क्या हल है। एक तो पहले एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन होती क्या है, ये हमारे खून के सेल्स हैं जो रेड सेल्स जिनको बोलते हैं, वो उनके अंदर वो एक ऐसी प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को हमारे लंग्स में से लेकर हमारे पूरे जिस्म तक पहुंचाती है और हमारे पूरे जिस्म से जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि वेस्ट गैस है वो ला के वापस में लंग्स में लाती है और फिर लंग्स में से बाहर निकालती है। तो इसका नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए। इसका लेवल कितना होता है, मर्दों में और है औरतों में और है। मर्दों में ये तकरीबन 14 से 17 ग्राम होता है पर डेसीलीटर। ये ऑफ कोर्स आपको मुख्तलिफ लेबॉरेटरीज़ थोड़ी सी डिफरेंट फिगर्स देंगी, लेकिन मर्दों में ये 14 से 17 और औरतों में 12 से 15, ये इस तरह से इस मकदार में होता है ऑप्टिमम जो लेवल है। हमल के दौरान लेवल इसका कम हो जाता है, चूँकि हमल के दौरान बॉडी में पानी की मकदार बढ़ जाती है। बच्चों में भी लेवल ज़रा ज़्यादा होता है कि जो बच्चों की एक्सरसाइज ज़्यादा होती है उन्हें लेवल वेरी करता है। लेकिन ये आप याद रखें, अगर आप अडल्ट हैं तो आप मर्द हैं तो 14 से लेकर 17, और अगर आप औरत हैं तो 12 से लेकर 15 होना चाहिए। तो अब आपका खून की मकदार मुनासिब है तो फिर आपकी बॉडी और माइंड सही फंक्शन करेगा। तो इसकी ज़्यादती अगर हो जाए तो क्या कहते हैं, कुछ थोड़ी बहुत ज़्यादतियों को तो हम इग्नोर कर देते होते हैं, लेकिन अगर ज़्यादती हो जाए जो भी लेवल दिए गए हैं इससे अगर ज़्यादा है और सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है तो इसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया का मतलब यह है कि जो रेड सेल्स हैं उनकी मकदार बॉडी में ज़्यादा हो गई है। अच्छा, इसकी वजूहात ज़रूरी नहीं कि कोई बीमारी ही हो, इसमें कुछ कुदरती तौर पे फिज़ोलॉजिकल चीज़ें भी हैं। मसलन वो लोग जो पहाड़ों पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे रहते हैं, वहाँ चूँकि ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो कुदरत ने उनको एक्लिमेटाइज कर दिया है, उनके जिस्म में हीमोग्लोबिन की मकदार बढ़ गई है। यानी अगर आप बहुत पहाड़ों पे रहते हैं मुस्तकिल, तो आपकी हीमोग्लोबिन जो मैंने लेवल बताए हैं उनसे ज़्यादा होगी, चूँकि वहाँ ऑक्सीजन कम है तो ज़्यादा खून होगा तो ऑक्सीजन को लेके वो खून बॉडी में पहुँचाएगा। एक तो ये वजह है। दूसरी एक वजह जो कि बीमारी तो नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग उसको एक बीमारी के ही खाते में डालते हैं, वो है स्मोकिंग। अगर आप स्मोक करते हैं और खासी ज़्यादा करते हैं, बेशक आप मर्द हैं या औरत हैं, अगर आपकी स्मोकिंग ज़्यादा है तो उससे भी आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ जाता है कि जब आप स्मोक करते हो तो आपके लंग्स में चूँकि डैमेज आ जाता है, लंग्स आपके उतनी ऑक्सीजन नहीं दे पाते बॉडी में जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। तो कुदरत ने अगेन उसका इंतज़ाम ये किया कि चलो हीमोग्लोबिन बढ़ा दो। लंग्स पूरी तरह से ऑक्सीजन फिल्टर नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन बढ़ने से फिर उनके जो जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई मुनासिब हो जाती है। ये एक लिहाज से तो कुदरत ने आपके साथ मेहरबानी की, लेकिन दूसरी तरफ ये इंडिकेट हो रहा है कि स्मोकिंग का नुकसान आपकी बॉडी में आ रहा है। उसके अलावा कई दफ़ा आर्जी तौर पे आपकी हीमोग्लोबिन कम हो जाती है। जब कभी आपको डिहाइड्रेशन हो, मसलन आप बीमार नहीं हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की या रोज़ा रखा हुआ था, शाम के वक्त आप अगर हीमोग्लोबिन कराएं, या आपको बहुत ज़्यादा मोशन लगे हुए थे, डायरिया लगा हुआ था, उल्टियाँ आ रही थी, तो जिस्म में आर्जी तौर पे पानी की कमी हुई है। हीमोग्लोबिन आपको उतना ही था जितना पहले था, लेकिन चूँकि पानी की कमी हो गई है, हमने चूँकि टेस्ट ने तो उसका खून का गाढ़ापन देखना है तो वो नज़र आएगा कि जैसे एचपी ज़्यादा है, चूँकि हम इसको बोलते हैं ग्राम पर डेसीलीटर। टोटल मकदार मुनासिब है लेकिन मकदार ज़्यादा परसेंटेज में आ गई है, ये एक आरजीसी कैफियत है।
लेकिन इसके अलावा कई लोग कुछ अद्वियात लेते हैं, मसलन जो यंग लोग करते हैं वर्जिशें और अपनी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो जो स्टेरॉयड्स लेते हैं, वो जो ख़ास तौर पे एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन है और टेस्टोस्टेरोन के कुछ और मिलते जुलते हार्मोन हैं, वो जब लेते हैं तो उससे भी आपका HB बढ़ जाता है। वो एक किस्म का इन हार्मोन्स का एब यूज़ है, उससे आपकी हीमोग्लोबिन बढ़ाने का मतलब ये है कि आपकी जो एंड्योरेंस है, जो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी की करने की ताकत है, वो बढ़ जाती है। ये कम्पेटिटिव गेम्स में वो लोग कुछ इस तरह से लगा के अपनी HB बढ़ाते हैं। लेकिन इसके अलावा 2-3 बीमारियां भी हैं जिसके अंदर ये HB बढ़ सकता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है जिसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया वीरा। ये वीरा एक इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है कि किसी सेकेंडरी वजह से नहीं, ये अपनी एक बीमारी के तौर पे एक एक्चुअली कैंसर की किस्म है। जिस तरह से बाकी बॉडी के जिस्म के कैंसर होते हैं तो खून का भी कैंसर होता है, तो खून के जो रेड सेल अगर ज़्यादा बनने शुरू हो जाएं तो इसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया रुब्रा वीरा या पॉलीसाइथीमिया वीरा। कई दफ़ा एक और ट्यूमर होता है बॉडी में, कभी कभी बन जाता है, वो उसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर। एक्चुअली एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो हमारी किडनीज बनाती हैं, और वो हमारी किडनीज क्यों बनाती हैं कि जब हमारे जिस्म में HB कम हो जाता है तो किडनीज ये एरिथ्रोपोइटिन बनाती हैं ताकि वो खून की बोन मैरो ज़्यादा खून बनाए, खून का लेवल पूरा हो जाए। लेकिन अगर कोई ट्यूमर बन जाए और वो एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा बनाना शुरू कर दे तो उससे भी आपका HB लेवल बढ़ सकता है। तो एरिथ्रोपोइटिन के टीके भी लगाए जाते हैं। कई दफ़ा गुर्दों के मरीज़ों में एरिथ्रोपोइटिन के टीके लगाते हैं। एरिथ्रोपोइटिन या उससे मिलते जुलते की और चीज़ें हैं जो कि हमारी बोन मैरो को स्टिमुलेट करते हैं, उसके टीके भी लगाए जाते हैं। उससे भी आपका HB लेवल बढ़ सकता है, तो वो भी एक किस्म का सही नहीं है। तो क्या नुकसान है HB बढ़ने का? HB बढ़ने से आपका खून गाढ़ा हो जाता है, तो ख़तरा होता है कि कहीं बॉडी में क्लॉट ना बन जाए। तो इसका मतलब है कि आपको चाहिए कि अगर आपका खून की मिकदार ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर से मिलें ताकि वो इसका हल बताए। अगर तो ये वे आर्जी वजह से है फिर तो इसको कुछ नहीं करना, और अगर ये किसी बीमारी की वजह से है तो फिर इसका इलाज होना ज़रूरी है। तो कब हमें शक पड़ता है कि ये किसी बीमारी की वजह से? अगर कोई बंदा कोई हाई आल्टीट्यूड पे भी ना रहता हो और वो स्मोकिंग भी ना करता हो और उसकी बॉडी में कोई और मसला भी ना हो, तो फिर भी उसके HB ज़्यादा हो, तो हमें शक पड़ता है कि इसका ये बीमारी है, इसको पॉलीसाइथीमिया वीरा की। तो उसमें हम कुछ टेस्ट करते हैं, मैं बस ब्रीफली उसका नाम लिख देता हूँ। एक तो उसमें हम बॉडी में एरिथ्रोपोइटिन लेवल चेक करते हैं, ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। उसके अलावा एक टेस्ट है JAK2 म्यूटेशन। ये एक ख़ास टेस्ट है जिसकी पता चल जाता है उसकी वजह से ये खून का कैंसर होता है। अगर ऐसा है तो उसमें हम फिर उस पेशेंट को कहते हैं कि आयरन सप्लीमेंट ना ले और खून कभी कभी निकलवा दे, जैसे ब्लड डोनेट करते हैं, वो ब्लड डोनेट की भी किया जा सकता है या एटलीस्ट निकाल के ज़ाया किया जा सकता है। और कई दफ़ा उसको कैंसर की अद्वियात भी देनी पड़ती हैं। लकीली ये जो कैंसर है ये बहुत जहरीला नहीं है और बड़ा अच्छी तरीके से काबिल इलाज है। कई दफ़ा हम इस कैंसर को तशख़ीस करके उसका इलाज नहीं भी करते, तो उसको सिर्फ ऑब्ज़र्व करते हैं। वो केस टू केस डिपेंड करता है, वो फिजिशियन या आपका जो हेमेटोलॉजिस्ट है वो डिसाइड करेगा। तो ये एक ब्रीफ सी वीडियो थी जो कि अक्सर लोगों का HB ज़्यादा हो जाता है। HB का कम होना तो यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट है, HB का ज़्यादा होना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी जो मैंने फिगर्स दी उससे ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर से मिलें और वो आपको बताएंगे कि अगर इसमें किसी मज़ीद टेस्ट की या किसी इलाज की ज़रूरत है। तो इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से।